रिकॉर्डिनेशन ऑफ गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फही और यही वापस स्पिरिट शॉर्ट आइलैंड में चले गए। तो अब आके इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम किंग मॉन्क सिटी को देखते हैं, जहाँ पर फेस्टिवल का सीजन था, जहाँ पे वो पूरी सिटी आज रात बहुत ही सुंदर लग रही थी और सिटी के चारों तरफ लालटेन ही उड़ रहे थे। जिसके बाद हम वहाँ जैक, मैंक और शहर को देखते हैं, जो कि सभी लोग इस सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए निकले थे। जहाँ पर शहर शॉप ऑनर से पूछती है कि ये सब लोग यहाँ पर लैंटेन क्यों कैरी कर रहे हैं, जिस पर शॉप ऑनर बोलता है लगता है कि तुम इस सिटी में नहीं हो तो मैं तुम्हें बता दूं, इन सिटी में लोगों का ऐसा मानना है कि अगर उनके लैंटेन फेरी ने चूज की तो उनके फैमिली में गुड लक आएगा, इसीलिए सब लोग लैंटेन खरीद रहे हैं। इन सब बातों को सुन जैक भी लालटेन लेने की जिद कर, क्योंकि वो लैंटेन फेरी को देखना चाहता था। जिससे परेशान होकर शहर उससे बोलने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब बस अफवाह है। पर जैक शहर की बातों पे विश्वास नहीं करता और फिर जैक लैंटेन खरीद ही लेता है। जिसके बाद हम शहर और बैंक को देखते हैं, जो कि एक होटल में होते हैं, जहाँ पे वो अपनी शर्ट को क्लीन कर रहा था। पर तभी वहाँ पे जैक आता है, जिसको नींद नहीं आ रही, तो वो इस लैंटेन फेस्टिवल को और देखने का सुझाव बैंक को देता है। तो फिर बैंक बोलता है ठीक है, तुम इस लड़की को अपने साथ ले लेना, वरना क्या पता फिर से ज़ॉम्बी अटैक हो जाए। पर तभी शहर वहाँ पे आते हुए बोलती है हमें इस फेस्टिवल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इसीलिए मैं यहीं पर रुकूंगी, और जहाँ तक मेरे सेफ्टी की बात तो मैं अकेले ही उन ज़ॉम्बी को संभाल सकती हूँ। जिसके बातों को सुन बैंक और जैक वहाँ से निकल जाते हैं और लैंटेन फेस्टिवल लगे हुए शॉप को देख रहे थे। पर तभी वहाँ पे बैंक और जैक कुछ लोगों को देखते हैं, जो कि फेरी फेरी बोलते हुए वहाँ से जा रहे। जिसकी बातों को सुन जैक बैंक को उसका पीछा करने के लिए कहता है, क्योंकि वो भी फेरी को देखना चाहता था। जो लोग उनका पीछा करते एक लेक के पास पहुँचते हैं, जहाँ पे उस लेक के बीचों बीच एक वाटर हाउस होता, जिसके अंदर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था, क्योंकि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कुछ खास था, जिससे निकलने वाली आवाज के आस पास के लोग हिप्नोटाइज होकर उस आवाज की ओर बढ़ने लगते। जिसको देखकर जैक भी वहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर मैंक उसे नहीं जाने देता और वो बोलता है ये कोई फेरी नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले को जानता हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं मैंक को पता होता ये काम जरूरी जिया का। तो वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उसकी तरफ चला जाता है। यहाँ पहुँचकर वो देखता है यहाँ पर वो फेरी कोई और नहीं बल्कि जिया ही है, जो मैंक को देखते अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को और भी तेजी से बजाने लगती है। जिससे मैंक उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाले साउंड वेव से चारों तरफ से गिर जाता है। जिसका फायदा उठा जिया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसके ऊपर फेंक कर उसके ऊपर अटैक करती है, पर मैंक उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को अपने स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसकी फाइट को जैक दूर से देख शहर को मैंक की हेल्प करने के लिए बुलाने के लिए चला जाता है। फिर हम मैंक को देखते हैं, जिसके पास जिया अपने चार्मिंग स्किल यूज करके उसे सेड्यूस करने लगती है। पर मैंक जिया से इस बार जितने भी दूर होने की कोशिश करता है, जिया अपने चार्मिंग स्किल का यूज कर बार बार उसके पास आती रहती है। जिसके बाद लास्ट में मैंक उस चार्मिंग स्किल में फंस जाता है, क्योंकि सिग्मा मेल भी मेल होता है। हमारा सीन जैक पे शिफ्ट होता है, जो दौड़ते होटल के पास पहुंच चुका था और तुरंत इस शहर को लेकर उस लेक वाली एरिया की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे मैंक आता है, जिसे देखकर जैक बहुत ही हैरान होता है, क्योंकि अभी तो उस मैंक को जिया से फाइट करते हुए देखा था। तो फिर जैक पूछ ही लेता है अभी तो तुम जिया से फाइट कर रहे और इतने जल्दी वापस होटल भी आ गए। जिस पर मैंक बोल देता जिया अरे वो तो फाइट के बीच में गायब हो गई, इसलिए मैं वहाँ से वापस आ गया। वैसे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? जिस पर जैक बोलता है तुम अकेले ही फाइट कर रहे, इसीलिए मैं शहर की हेल्प लेने आया था। फिर आगे मैंक बिना कुछ बोले हुए वहाँ से चला जाता है, जिससे शहर और जैक को मैंक के ऊपर डाउट होता है, क्योंकि मैंक नॉर्मली ऐसा बिहेव नहीं करता था, लेकिन इतना भी नहीं। इसलिए शहर और जैक वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम जैक उसी लेक के पास देखते हैं, जहाँ पे जिया था और वो सोच रहा कि जैसे वो थोड़ा बड़ा हुआ तो वो बार बार अपने पेरेंट्स के बारे में मास्टर सियांग से पूछता था। कि तभी ये एक रात मास्टर सियांग ने उसे बता दिया तुम्हारे फादर एक हीरो और तुम्हारी मदर एक टीम है पर अच्छी दिलवा। तो फिर जैक बोलता अगर मेरे फादर और मदर इतने अच्छे थे तो उन्हें किसने मार दी? तो आप मुझे इन्हीं कारणों से शॉर्ट स्पीड आइलैंड से शॉर्ट टेक्निक तो नहीं सिखा रहे? तो मास्टर सियांग बोलते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद भी नियमों से पता हुआ हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम शहर मैंक और जैक को देखते हैं, जो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे।
से, जहाँ पे जैक इतनी तेजी से मोमो खा रहा। शहर भी बहुत हैरान होती है क्योंकि जैक उससे हिस्से का मोमो खा गया था, इसीलिए शहर उसे ट्रैश बोलने लगती है क्योंकि ना ही जैक कोई ढंग की शॉर्ट टेक्निक आती और ना ही खुद को प्रोटेक्ट कर पाता है। और हम देखते हैं लास्ट नाइट जहाँ पे जैक बहुत सारे शॉर्ट टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन ये बात ना बता के जैक बोलता है तुम्हें समय आने पे पता चल जाएगा कि ट्रस्ट कौन है। फिर हम सभी को जनरल के पैलेस के पास थे, जहाँ पे मौजूद उन सभी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तो फिर जैक मैंग को पोल शॉर्ट स्पीड आइलैंड का टोकन दिखाने के लिए कहता है, जिस टोकन को देखने के बावजूद वो गार्ड्स उनको अंदर नहीं जाने देते, जिससे जैक उन गार्ड पे गुस्सा होने लगता है। पर मैंग अपनी समझदारी दिखाते हुए उस गार्ड से रिक्वेस्ट करता है, यह एक इमरजेंसी सिचुएशन है, हमें लुओ जी से मिलना काफी ज्यादा जरूरी, इसलिए वो गार्ड उन्हें अंदर जाने देता है। जहाँ पहुँचने के जैक लुओ जी को ग्रीट करता है और बोलता है, आप किस तरह के जनरल जो अपने सिटी की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाते, आपको कम से कम उस डीमन को तो मार ही देना चाहिए, जिसकी वजह से लोग इस सिटी में आ तो जा रहे हैं लेकिन यहाँ से नहीं निकल पा रहे। इसका साथ देते हुए बैंक भी बोलता है, जैक सब सही बोल रहा है, आपके सिटी के लोग उस डीमन से बहुत ही परेशान है, पर एक आप है जो कि कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। जिनकी बातों को सुन जनरल भी फड़क पड़ता है और बोलता है, अब तुम लोग मुझे सिखाओ, तुमने मेरी इंसल्ट करके अपनी सहमत बुलाई। जो बोलते वो सभी गार्ड्स इन सभी को जेल में डालने का ऑर्डर दे देता है। जिसके बाद हम जैक को जेल में देखते हैं, जिसको कंपनी देने वहाँ पे शहर और बैंक भी होते हैं और इतनी आफत कम होती है कि तभी वो कैट पांडा आकर बुरा भला बोलने लगता है और बोलता ये सब तुम्हारी वजह से आज जेल में है। तो फिर जैक उससे चल ठीक है तू चुप हो, ये सब तो हम ही लोगों का प्लान। वैसे से तुम ये बता, जब ढाबे पे तो तुमने मेरे साथ क्या किया कि मैं सीधा के सीधा होटल पहुंच गया, जल्दी जल्दी बताओ। जिनकी फाइट की आवाज सुनकर शहर उन्हें चुप होने के लिए बोलती है। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शहर जैक को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे सभी गार्ड को एक एक करके बेहोश कर देती है और फिर उसके बाद वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं, जो कि एक सेफ प्लेस पर पहुंचकर शहर जैक और मैंग वो सभी आपस में डिस्कस कर रहे थे। ये जगह काफी ज्यादा बड़ी है, इसलिए हम सबको अलग अलग जगह पर जाना चाहिए ताकि हम चारों तरफ नजर रख सके, क्योंकि जैक को शक हो गया था कि लुओ जी एक करप्ट जनरल है, जो कि इस पैलेस पे गार्ड कर रहे सिपाहियों के नंबर से पता चला। क्योंकि जहाँ पे किंग मॉन्ग सिटी में बहुत सारे गार्ड थे पर यहाँ पर कुछ ही गार्ड्स हैं। तो उसके बाद वो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, जहाँ पर जैक सभी चीजों को चेक कर रहा था कि तभी उसे जनरल लुओ चिन और वह डेमो दिखता है जिसने शहर पे अटैक किया था। डीमन का नाम सीनेटर होता है। उनको बातें करता हुआ देखकर जैक उनकी बातों को सुनने लगता है, जहाँ पर लुओ जी बोल रहा था कि जनरल और सीनेटर आप मुझे इमोर्टिलिटी कब सिखा रहे हैं। जिस पर सीनेटर उससे बोलता है, जहाँ इस वॉन्गकोंग सिटी के अंदर जितने भी एरिया आते हैं वे विक्ट्री में ना बदल दूं, जिससे ये बिल फिर से वर्ल्ड में अपना कंट्रोल कर पाएगा और हमारे डील के हिसाब से वॉन्गकोंग सिटी तुम्हारे अंदर में रहेगी। जो बोलकर सीनेटर वहाँ से गायब हो जाता है। जिसकी बातों को सुनकर जैक चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम जैक मैंग और शहर को एक साथ देखते हैं। जनरल और सीनेटर के बीच में डील वाली बात को बता देता है, जिससे सुनकर उसका शक लुओ जी पे कंफर्म हो जाता है कि वो एक करप्ट जनरल। फिर वो सभी आपस में जनरल चैन की हेल्प लेने का फैसला करते हैं। तो फिर जैक अपने आप को जनरल चैन के पाने के लिए वारंटियल करते हैं, जिस पर शहर जैक को बोलती है, अच्छा ड्रेस, तुमने इतनी जल्दी किंग मॉन्ग सिटी तक कैसे पहुंचोगे? जिसका कोई जवाब ना देकर अपनी फ्लाइंग शॉट टेक्निक का यूज करके किंग मॉन्ग सिटी की ओर निकल जाता है, जिसको ऐसे उड़ता हुआ देखकर शहर की बोलती बंद हो जाती है। जिसके बाद हम जैक को किंग मॉन्ग सिटी की तरफ जाते हुए देखते हैं।